वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसानोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, या इसे हम पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था उसानोविच ने 1939 में, और इसे माना जाता है मोस्ट कम्प्रहेंसिव ऑफ ऑल एसिड बेस थियोरीज, क्योंकि ये बहुत ही जनरल है और इसमें तमाम एसिड बेस डेफिनेशंस आती है। ये तमाम एसिड्स और बेसिस को इंक्लूड करता है। इस थ्योरी के हिसाब से हम किसी भी एसिड और किसी भी बेस को डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हमें एसिड डिफाइन करना हो तो हम एसिड किसी भी ऐसी स्पीशी को बोल सकते हैं जिसमें कैपेबिलिटी होगी टू गिव आयॉन्स या टू फर्निश कैटायॉन्स और एक्सेप्ट एनायॉन्स या नेगेटिव आयॉन्स बोल सकता हूँ मैं, या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, या उसमें अगर कैपेबिलिटी होगी टू न्यूट्रलाइज अ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट। ऐसी तमाम सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, कोई भी स्पीशी जो पॉजिटिव आयन दे सकता है, कैटायन दे सकता है, एनायन एक्सेप्ट कर सकता है या नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या अगर वो एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो हम उसे एसिड कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी पॉजिटिव सेंटर वाली स्पीशी होगी वो एसिड है। इसी तरह से अगर हमें बेस डिफाइन करना होगा तो बेस इज एनी स्पीशी कैपेबल ऑफ गिविंग एनायन और इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टिंग कैटायन या कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो इसका मतलब अगर हमें बेस डिफाइन करना होगा तो बेस कोई भी ऐसी स्पीशी है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसे हम बेस कह सकते हैं। जो कैटायन को एक्सेप्ट कर सकता है या एनायन को डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या दे सकता है, फर्निश कर सकता है, उसे हम कह सकते हैं ये बेस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेफिनेशन है एसिड्स एंड बेसिस की, ये तमाम एसिड बेस डेफिनेशंस को इंक्लूड करता है। इसमें लेविस, ब्रॉन्स्टेड, आर्हेनियस, लक्स फ्लड और कैडियल से सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ टू जनरल। ये इतना जनरल है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इज अ स्पेशल क्लास ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। इस थ्योरी को लेविस डेफिनेशन का एक एक्सटेंशन भी माना जाता है, क्योंकि इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है सेंट्रल एटम पे। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एसिड है। और अगर सेंट्रल एटम अनसेचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड, लेकिन वो नेगेटिव सेंटर यानी वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिक है। या ये जो स्पीशी है जिसका सेंट्रल अनसेचुरेटेड है मगर नेगेटिव पार्टिकल है, यानी उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, तो हम उसको कह सकते हैं उस स्पीशी को कि ये बेस है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम एसिड और बेस की। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्टेंट को एसिड या बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है क्लोरीन को, ये बन जाता है Cl नेगेटिव, और Na बन जाता है पॉजिटिव, क्योंकि Na अपने इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है। तो इसका मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और NaCl सॉल्ट बन गया। तो क्लोरीन को कह सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या नेगेटिव एक्सेप्टर, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर, और जो सोडियम है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर या नेगेटिव चार्ज डोनर। तो इस हिसाब से सोडियम यहाँ पे बेस है और क्लोरीन एज एसिड काम करता है। इसी तरह से अगर मैं SO3 और सोडियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन लगा दूंगा तो क्या होगा, देखिए, सोडियम ऑक्साइड और SO3 के बीच में जब रिएक्शन लगती है, हो जाती है, तो ऑक्साइड आयन जो है O2 नेगेटिव आयन, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और SO3 इसको एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब Na2O ऑक्साइड आयन डोनर है, SO3 जो है वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है। अब ये ऑक्साइड आयन क्या है, नेगेटिव आयन, इसने नेगेटिव आयन एक्सेप्ट किया, इसने डोनेट किया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये बेस है, क्योंकि इसने नेगेटिव आयन दिया और इसने नेगेटिव आयन एक्सेप्ट किया, तो ये एसिड है फिर।
तो हम इस रिएक्शन को एज एसिड बेस रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं या कह सकते हैं। और यहाँ पे हम इस स्पीशी को बेस कह सकते हैं, इस स्पीशी को एसिड कह सकते हैं। ये उसानोविच की डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। इसी तरह से Sb2S5 और अमोनियम सल्फाइड का अगर रिएक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे बनता है 2NH4 3 टाइम्स SbS4, ये स्पीशी बनती है। और यहाँ पे देखो ये तब बनेगा जब यहाँ से सल्फाइड इधर ट्रांसफ़र होगा, 3 सल्फाइड इधर इसको देगा, ये 8 सल्फाइड हो जाएंगे। ये जो सल्फाइड आयन है ये नेगेटिव आयन है। अब ये जो अमोनियम सल्फाइड है इसने सल्फाइड आयन डोनेट किया और एंटीमनी पेंटासल्फाइड ने एक्सेप्ट किया, तो मैं इसको कह सकता हूँ इसने नेगेटिव आयन एक्सेप्ट किया, ये एसिड है, और इसने नेगेटिव आयन डोनेट किया तो ये बेस। इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन लगाता हूँ HCl और NaOH के बीच में, तो HCl प्रोटॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, तो मैं कहूँगा कि HCl एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देता है, तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। या अगर मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में भी रिएक्शन लगा दूँ तो ये OH नेगेटिव वाला सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, नेगेटिव सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर है। तो नेगेटिव सेंटर मीन्स बेस और पॉजिटिव सेंटर मीन्स एसिड। इसी तरह से अगर मैं सोडियम हाइड्राइड और BH3 के बीच में रिएक्शन लगा दूं तो सोडियम हाइड्राइड अपना H नेगेटिव BH3 को देता है और ये बनता है BH4 नेगेटिव। अब ये जो हाइड्राइड है ये नेगेटिव आयन है, H नेगेटिव आयन इसने डोनेट किया तो ये बेस है, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये एसिड है। इसी तरह से अगर मैं अमोनिया और HCl के बीच में रिएक्शन लगा दूं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन बनता कैसे है? HCl अपना H पॉजिटिव आयन देता है और ये अमोनिया जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव को डोनेट करता है। तो मैं कहूँगा ये जो अमोनिया है इसने नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिए, और HCl ने H पॉजिटिव आयन यानी कैटायन दिया, तो ये एसिड है और ये बेस है। नेगेटिव देने वाला बेस और पॉजिटिव देने वाला एसिड। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप किसी भी एसिड या किसी भी बेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें सब एसिड बेस आते हैं, सब एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब मैं अगर इस थ्योरी के मेरिट्स के बारे में बता दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये जो थ्योरी है ये मोस्ट जनरल थ्योरी है, इसमें सब एसिड्स और बेस आते हैं, ये इसका मेरिट है। और ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर क्लासिफाइंग ऑल एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि ये टू ब्रॉड डेफिनेशन, ये बहुत वास्ट डेफिनेशन है, ब्रॉड है। इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर तमाम रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ना, वो सब एसिड बेस रिएक्शंस हैं। तो इतनी भी ब्रॉड डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर एसिड बेस की जो खासियत है, उसकी जो वक़्त है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं रहती जो एसिड बेस रिएक्शन ना हो। तो ये बहुत ही जनरल है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, खासकर मैकेनिज्म वगैरह में आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। और आपको ये भी बता सकता है, ये क्लास पे करके देगा कि कौन सी एसिड की एसिडिटी कम है और कौन सी एसिड की एसिडिटी ज़्यादा है। इस तरह से बेस का भी बोल सकता है। तो इसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। लेकिन आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।